गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो 14 अक्टूबर की करंट अफेयर अब हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। प्लीज नोट कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। टेलीमानस करके एक प्रोग्राम है, न्यूज़ में रहा, किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करा, क्या गोल है, इसके बारे में हम जानेंगे। एआई फॉर गुड समिट रिसेंटली एक इवेंट यहाँ पे इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान होस्ट किया गया, किस डिपार्टमेंट ने किया, क्या गोल है, इसके बारे में हम देखेंगे। सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, आज की अपडेट है उसे देखेंगे। द दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन लोकल एक्शन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, उसके लिए एक मेजर एम को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, गोल को, उसके बारे में हम देखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली 2 मेजर इनिशिएटिव्स के लिए कुछ लॉन्च करा है, उनका फंड एंड उन दोनों इनिशिएटिव का नाम हम जानेंगे। एंड एनसीआरबी की अगेन एक रिपोर्ट सामने आई है एंड जो भी पुरानी रिपोर्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे रिवाइज भी कर लेंगे। सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी न्यूज़ में रहा, कहाँ पर यह पाया जाता है, इस ट्राइबल ग्रुप को हम देखेंगे। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, रिसेंटली इन लोगों ने एक फंड को अप्रूव करा है, कौन सी बॉडी है ये, क्या स्कीम है, इसके बारे में हम देखेंगे। एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, रिसेंटली यहाँ पर एक न्यू स्टेट मेंबर को ऐड किया गया, कौन है, उसके बारे में हम देखेंगे। एंड डेज इन न्यूज़ में द UN इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब ऑब्जर्व किया जाता है, क्या गोल है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ नोट, लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल वाले सेशन में हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करे थे, एक बार देख लेते। द एग्री एंड ICS प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इस प्रोग्राम को किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च करा है, प्लीज नोट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। The next one, the Atacama Desert, where the desert of Florida occurs, is located in which country? So ये जो desert है कहाँ पर located है, please note, चिली में यह है located है। The next question, where was the IUCN World Conservation Congress held? So कहाँ पे हुआ था, अबू धाबी UAE में से host किया गया था। And which cities in India have been selected by Meta platform as landing sites for the undersea cable project Waterworld? So Meta का ये जो project है Waterworld के लिए कौन से Indian cities को select किया गया? And they are option number C, Mumbai and Visakhapatnam. What is the name of exercise recently conducted by Indian Coast Guard Karnataka unit at Panambur Coast, Mangaluru? So यहाँ पे Panambur Coast, Mangaluru में ICG ने जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराया उसका नाम क्या है, दैट इज RESEREX 25, ठीक है। एंड हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज? सो नोबेल पीस प्राइज किन्हें दिया गया, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मरिया कोरिनो मैशेडो को दिया गया। एंड विच गवर्नमेंट डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात ने इसे डिक्लेयर करा है। एंड विच 3 ports have been recognized as green hydrogen hubs under the National Green Hydrogen Mission, and they are option number D, दीनदयाल पोर्ट, VO चिदम्बरम पोर्ट, पारादीप पोर्ट, ठीक है। प्लीज नोट, यहाँ पर दीनदयाल पोर्ट को ही कांडला पोर्ट कहा जाता है, रीनेमिंग हुआ था 2017 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच US स्टेट हैज बिकम द थर्ड टू डिक्लेयर दिवाली एज अ स्टेट हॉलीडे आफ्टर पेंसिल्वेनिया एंड कैनेक्टिकट? सो यहाँ पे जो पेंसिल्वेनिया और कैनेक्टिकट के बाद तीसरा US स्टेट बनाया दिवाली को एज अ स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर करने वाला, एंड दैट इज कैलिफोर्निया। एंड कोको आइलैंड, रिसेंटली सीन इन न्यूज, आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन विच वाटर बॉडी? प्लीज नोट, बे ऑफ बंगाल में यह लोकेटेड है। दैट्स ऑल। The first question, National Tele Mental Health Program was started by which ministry? So टेलीमानस करके एक प्रोग्राम अभी न्यूज़ में रहा और किस मिनिस्ट्री ने इसे स्टार्ट करा है? प्लीज़ नोट, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यहाँ पे टेलीमानस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अच्छा, रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 को ऑब्जर्व किया। कब ऑब्जर्व किया? 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। और इसी दौरान जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है JP नड्डा सर, इन्होंने टेलीमानस के लिए न्यू इनिशिएटिव्स को लॉन्च करें, दैट्स वाई ये करंट अफेयर में आ गया। द क्वेश्चन इज, टेलीमानस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का पार्ट है। टेलीमानस को 2022 में लॉन्च किया गया था, डिजिटल प्रोग्राम 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, यही इसका गोल है नेशन वाइड, सो दैट मेंटल हेल्थ जो सेक्टर है उसमें काम किया जा सके, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, यह पार्ट है एक प्रेस्टिजियस प्रोग्राम का, दैट इज़ द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। काफ़ी पुराना प्रोग्राम है। कब इसे लॉन्च किया गया था? 1982 में इसे लॉन्च किया गया था और टेलीमानस इसी का पार्ट है। 1982, उस टाइम पर हमारी PM कौन रही थी? एंड श्रीमती इंदिरा गांधी मैम, उस टाइम पर द PM थी इंडिया की। एंड लास्ट उनका सेशन था, देन असैसिनेशन उनका हो गया था उनकी बॉडीगार्ड के द्वारा, वी ऑल नो। सो 1982 का टाइम ध्यान रख लेना। इंदिरा गांधी मैम उस टाइम पर हमारी PM थी, सेकेंड टाइम हमारी PM ये अपॉइंट
हुई थी, ठीक है, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ अदर प्रोग्राम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाल ही फिलहाल में जो करंट अफेयर में आए हैं, एंड दे आर, so what is the name of the program recently approved by the high level committee headed by the union minister to tackle urban flooding? So urban flooding से निपटने के लिए जो प्रोग्राम है यहाँ पे urban flood risk management program phase सेकेंड, जैसे रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ने यहाँ पे लॉन्च किया है अमित शाह द्वारा। रैम्प तेलंगाना से रिलेटेड है। लोकल इकोनॉमिक एक्सेलरेटर प्रोग्राम किस स्टेट गवर्नमेंट का है? कर्नाटका का है। कोर प्रोग्राम किस ऑर्गेनाइजेशन का है? HQIDS का है, हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ब्राज़ील इंडिया क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम एग्रीटेक में सेकेंड एडिशन इसे लॉन्च करा है ICAR ने रिसेंटली, एंड NHRC एंड इनके द्वारा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, उसका नाम है ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम। एंड आदि युवा फेलोशिप एंड आदि कर्मयोगी वॉलंटियर प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के तहत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के तहत ये आते हैं। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question, which department of India hosted the AI for Good Summit at India Mobile Congress 2025? So AI for Good Summit को कौन से डिपार्टमेंट ने इंडिया में से होस्ट करा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में? सो प्लीज़ नोट, इंडिया मोबाइल कांग्रेस अक्टूबर में से होस्ट किया गया यशोभूमि न्यू दिल्ली में, एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने लॉन्च करा AI फॉर गुड समिट। प्लीज़ नोट, इस इवेंट को दो बॉडीज़ ने मिलकर यहाँ पे होस्ट करा है। द फर्स्ट वन इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड द सेकेंड वन इज़ ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, एंड इन लोगों ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में AI फॉर गुड समिट को यहाँ पे होस्ट करा। बेसिकली गोल क्या है? ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करना, सो दैट पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे बनाया जा सके, कोऑर्डिनेशन को संभाला जा सके, एंड दैट्स वाई इन दोनों बॉडीज़ ने यहाँ पे कोलैब करा और AI फॉर गुड समिट को लॉन्च कर दिया। दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मेंशन है, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत यह काम करता है। इनका मेन काम क्या है? सो पॉलिसी मेकिंग इनका मेन काम है, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। एक अदर बॉडी भी है हमारे पास, तराई, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो प्लीज़ नोट, तराई यहाँ पर वॉच डॉग है, यानी टेलीकॉम सेक्टर में जो भी काम होता है उस पर ध्यान रखना, टैरिफ लगाना, पेनल्टी, आदेश देना, ऑर्डर को मेंटेन करवाना, यही तराई का काम है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये पॉलिसी मेकिंग करता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करवाना टेलीकॉम सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत, ठीक है, यह इसका गोल है। तो दोनों का डिफरेंस देख लेना। तराई इसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी सेंट्रल बॉडी ये हो चुकी है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत फंक्शन करता है। सो दोनों को ध्यान रख लेना, दोनों रिलेटेड है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से, लेकिन अलग अलग काम है, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड तराई। अच्छा, यहाँ पर ITU को भी डिस्कस कर लेते हैं, द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। सो प्लीज़ नोट, जितनी भी UN के मेंबर है वो इसके मेंबर होते हैं। UN की स्पेशल एजेंसी है जो भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसे स्टैंडर्डाइज करना इंटरनेशनल लेवल पर, और उसी के लिए यहाँ पर ITU स्टैंड करता है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और इस बॉडी को कब बनाया गया था? वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये है, 1865 में इसे बनाया गया था, ठीक है। जितना भी रेडियो स्पेक्ट्रम होता है, सैटेलाइट ऑर्बिट, उन सबको अलोकेट करना ITU का यहाँ पर काम है इंटरनेशनल लेवल पर। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट क्वेश्चन। सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हम देख रहे हैं, वी ऑल नो चिनाब रिवर पर ये बना हुआ है, जम्मू कश्मीर रीजन में है ये है। अच्छा, रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज सेंटर ने यहाँ पर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्रूवल दे दिया है। 1856 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है जो कि चिनाब रिवर जम्मू कश्मीर में बन रहा है। डिस्ट्रिक्ट रामबान लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक रहेगा, सो दैट UT में ऑल टाइम जो पावर सप्लाई है उसे बनाया जा सके। नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट है। ओरिजिनली 1980s में ये प्लान हुआ था, लेकिन नाउ अब ये बन रहा है। कोस्ट है इसका 31,380 करोड़। NHPC इसे यहाँ पर देख रहा है। NHPC कौन है? द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है न्यूज़ में आ गया, एंड दैट्स वाई यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है न्यूज़ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते, कुछ अदर प्रोजेक्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते। हाल ही फिलहाल में हाइड्रो से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है, एंड दे आर, सो
India recently launched an anti-dumping investigation on imports of ethambutol hydrochloride from which country? So ethambutol hydrochloride इसके import पर हमने एक anti-dumping investigation को launch करा. चाइना एंड थाईलैंड से इसका import इंडिया में होता है. द ओजू हाइड्रोइलेक्ट्रिक सुबनसिरी रिवर अरुणाचल प्रदेश में यह बना हुआ है. सावलकोट जम्मू कश्मीर का है. द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस रिसेंटली सीज हाइड्रोपोनिक वीड एज पार्ट ऑफ इट्स पैन इंडिया ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन वीड आउट. इनके स्मगलिंग यहाँ पे रोकी गई थी हाइड्रोपोनिक वीड, जिसके कारण जो स्पेशल प्लांट है वो बहुत जल्दी उग जाते हैं. एंड वेयर वॉज द फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड? न्यू दिल्ली में. एंड GERD अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, किस रिवर पर है? ब्लू नाइल रिवर, एथोपिया में. एंड रातले ये कहाँ पे बना हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में यह बना हुआ है. The next question, Delhi Declaration on Local Action for Global Climate Goals was adopted at which event? So यहाँ पे Delhi Declaration on Local Action for Global Climate Action इसे कब किस event में अडॉप्ट किया गया? प्लीज़ नोट, यहाँ पे अराइज सिटीज़ फोरम 2025 को होस्ट किया गया. किन लोगों ने इसे होस्ट करा है? सो इंडिया की तरफ से NIUA, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, और सेकेंड बॉडी यहाँ पे रही ICLEI साउथ एशिया, एंड दैट इज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव साउथ एशिया. सो इन लोगों ने होस्ट किया अराइज सिटीज़ फोरम 2025 को न्यू दिल्ली में 8 से 9 अक्टूबर. अच्छा, इस इवेंट का मेन गोल क्या रहा था अराइज को, जिसमें इस गोल प्लान को अडॉप्ट किया गया? सो 2030 जो COP30 है, बेसिकली नॉट 2030, COP30 इट इज़. COP30 को होस्ट किया जाएगा 2025 के एंड में. कहाँ पर? ब्राज़ील में, जिसमें बाकू टू बेलम रोड मैप पर जो भी डिस्कशन है, कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, उस पर डिस्कशन किया जाएगा, जिसे COP29 में अडॉप्ट किया गया था. बाकू दैट इज़ अजरबैजान का एक सिटी है. सो COP29 में जिसे अडॉप्ट किया गया था उसे COP30 में डिस्कस किया जाएगा था, बाकू टू बेलम रोड मैप. उसी से पहले यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस को इन लोगों ने होस्ट करा अर्बन क्लाइमेट एक्शन के लिए. COP30 से पहले एक बार और उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन है, रिव्यू है, उसे लिया जा सके. एंड दैट्स वाई यहाँ पर सिटीज़ फोरम को होस्ट किया गया, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया. सम 60 सिटीज़ से 200 डेलीगेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने पहुंचे. 25 कंट्रीज़ ने इसे अटेंड करा. ओवरऑल पेरिस एग्रीमेंट के साथ यह अलाइन करता है. इसके जो गोल है, तो दिल्ली डिक्लेरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दिल्ली डिक्लेरेशन COP30 के साथ अलाइन करता है एंड पेरिस एग्रीमेंट के साथ अलाइन करता है. एंड अराइज सिटीज़ फोरम में इसे अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली में. नाउ पेरिस एग्रीमेंट यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है. प्लीज़ नोट, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, पेरिस एग्रीमेंट से COP21 में इसे अडॉप्ट किया गया था 2015 में. अब ये COP21 कौन सी है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो इस एग्रीमेंट का पार्ट है COP21, और पेरिस एग्रीमेंट को 2015 में यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था. और दिल्ली डिक्लेरेशन के गोल पेरिस एग्रीमेंट के साथ यहाँ पे अलाइन करते हैं. दैट्स ऑल. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते. अच्छा, पेरिस एग्रीमेंट पे जो साइन था वो यहाँ पे ऑफिशियली कब से स्टार्ट हुआ था उसे ध्यान रख लेना. एंड April 22, 2016 है. और पेरिस एग्रीमेंट में जो सिग्नेचर है वो ऑफिशियली ओपन हो चुकी थी. 2015 में इसे अडॉप्ट किया गया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव वर लॉन्च बाय द PM नरेंद्र मोदी एट द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन अक्टूबर 2025. सो 2025 के बजट में 2 मेजर एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे स्कीम्स आई थी, और उसी के लिए कुछ अदर इनिशिएटिव्स को PM नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे लॉन्च करा. वी ऑल नो कौन कौन से स्कीम्स है वह. तो PM धन धान्य कृषि योजना 2025 के बजट में इसे अनाउंस किया गया. एंड मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस सेम ईयर में इसे लॉन्च किया गया बजट के साथ. न्यू दिल्ली में यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल कृषि प्रोग्राम को अटेंड करा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और इन दोनों स्कीम्स को यहाँ पे हाईलाइट किया गया इंडियन एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए. एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आया. अच्छा, दोनों का यहाँ पे बजट हाईलाइट में रहा, उसे ध्यान रख लीजिए. PM धन धान्य इसकी 24,000 है, एंड आत्मनिर्भरता इन पल्सेस 11,440 करोड़ का है यह. सो दैट जो पल्स प्रोडक्शन है, कल्टीवेशन है, उसे यहाँ पे बूस्ट किया जा सके. दैट्स ऑल. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू NCRB रिपोर्ट, द शार्प राइज इन क्राइम्स अगेंस्ट ST इन 2023 वॉज लार्जली ड्यू टू वायलेंस इन विच इंडियन स्टेट. सो यहाँ पे
द शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके अगेंस्ट जो क्राइम है वो राइज हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस स्टेट में हिंसा के कारण एसटी के अगेंस्ट में जो क्राइम है सबसे ज़्यादा देखने को मिला, एंड दैट इज़ मणिपुर। मणिपुर जिसमें एट प्रेजेंट भी प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे चल रहा है, और मणिपुर में जो हिंसा हुई थी एसटी के अगेंस्ट में, उसके कारण इनके एसटी ग्रुप के अगेंस्ट में जो क्राइम है उसमें बढ़ोतरी, वृद्धि, राइज देखने को मिला एज पर दी एनसीआरबी रिपोर्ट। सो एनसीआरबी 2023 रिपोर्ट अभी काफ़ी टाइम से हाईलाइट में चल रही है। अलग अलग सेक्टर में इन लोगों ने टॉप स्टेट को यहाँ पे हाईलाइट किया गया। इनके अकॉर्डिंग मर्डर केस में 2.8% का ड्रॉप हुआ है, मेनली ड्यू टू डिस्प्यूट एंड पर्सनल एनिमिनिटी, जो भी आपसी दुश्मनी है और जितने भी झगड़े हैं उसके कारण जो भी मर्डर केसेस है उसमें 2.8% का हमें डिक्रीज देखने को मिला। लेकिन एसटी के अगेंस्ट में जो क्राइम है वो 28.8% से यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, सबसे ज़्यादा मणिपुर। सो मणिपुर ने टॉप किया है, देन मध्य प्रदेश, देन राजस्थान। साइबर क्राइम 31.2% यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड मेन है यहाँ पे। चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम 9.2% से इंक्रीज हुए हैं एज पर दी एनसीआरबी रिपोर्ट। सो एसटी के अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा क्राइम मणिपुर में यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा कुछ अदर इनकी जो रिपोर्ट्स आई थी, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन हमने ऑलरेडी देखा 9.2% से बूस्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है इसके केसेस? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन पे। इसके अलावा फार्मर एंड एग्रीकल्चर वर्कर सुसाइड को हमने देखा था, सबसे ज़्यादा जो फार्मर सुसाइड है वो किस राज्य में यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है एज पर दी एनसीआरबी 2023 रिपोर्ट? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिला था, देन कर्नाटका में। ठीक है, एनसीआरबी को ध्यान रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत यह काम करता है। इनका काम क्या है? जितना भी क्राइम डेटा है उसे कलेक्ट करना और एनालाइज करना, यही इनका गोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी एंड दैट इज मेजरली फाउंड इन विच स्टेट? सो रिसेंटली सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी न्यूज़ में रही। एक पीवीटीजी ग्रुप है ये है, और कहाँ पर यह पाए जाते हैं मेनली? एंड दे आर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना में सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी के लोग आपको देखने को मिलेंगे। सो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मैम ने यहाँ पे सिद्धि कम्युनिटी की प्रशंसा, प्रेज किया है इन्हें। एक पीवीटीजी है, द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, एंड लिटरेसी रेट 72% इन लोगों ने अचीव करी है, दैट्स वाई यह अभी हाईलाइट में आ गए। प्लीज़ नोट, इंडो अफ्रीकन ग्रुप फ्रॉम बंटू एंसेस्टर से यह रिलेटेड है। हम इंडो अफ्रीकन ग्रुप है, 7th सेंचुरी से इंडिया में ये रह रहे हैं, पहले अरब ट्रेडर्स के साथ, देन पोर्तुगीज, देन ब्रिटिश, एंड मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तेलंगाना में देखने को मिलेंगे। एसटी का स्टेटस इन्हें मिला हुआ है 2003 से। ठीक है, एंड इनका जो मेन काम है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मैनुअल लेबर, यह इनका मेन वर्क है यहाँ पे। द सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तेलंगाना। That's all. Moving on, the next question. Which country has become the newest state member of the International Union for Conservation of Nature in October 2025? So IUCN, और इसके न्यू स्टेट मेंबर अभी कौन बने हैं? प्लीज़ नोट, एशियन कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, द काक्शिश रीजन ऑफ द वेस्ट एशिया, वहाँ पर यह लोकेटेड है, और नाम है आर्मेनिया। सो रिसेंटली आर्मेनिया एक न्यू स्टेट मेंबर बन चुका है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का, जैसे रिसेंटली आबू धाबी में चल रहे IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में अनाउंस किया गया था। ठीक है, इसकी लोकेशन हमें ध्यान रखनी है। आर्मेनिया कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, कैपिटल क्या है इसकी, कोई स्पेशल जगह है क्या जो फेमस है इसके लिए? सो लैंडलॉक कंट्री है ये आर्मेनिया, जैसे कि मैप में आपको शो हो रहा है। इसकी जो कैपिटल है वो येरेवन है, इसको ध्यान रख लेना, इट इज़ द कैपिटल। और यहाँ पर एक मेजर सी लोकेटेड है जिसे कहा जाता है लेक सेवन। सो लेक सेवन यहाँ की लार्जेस्ट जो वाटर लेक है वो है। कहाँ पर यह लोकेटेड है? आर्मेनिया में। लेक सेवन को ध्यान रखना है यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कंट्री के लिए। लैंडलॉक के कौन कौन से कंट्रीज़ है जो बॉर्डर इसके साथ शेयर करते हैं? टर्की है, जॉर्जिया है, अज़रबैजान है, ईरान है। सो ये 4 कंट्रीज़ के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं। ब्लैक सी के साथ ये अपनी कोस्टल लाइन शेयर करता है, और लेक 7 इसके अंदर है। दैट्स ऑल। ठीक है, कैपिटल ध्यान रखना है। एंड द मेन थिंग, काक्शिश रीजन में यह है लोकेटेड है, वेस्ट एशिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
What is the name of the scheme for which the Anusandhan National Research Foundation approved a special purpose fund recently? So ANRF, ये जो फाउंडेशन, रिसर्च फाउंडेशन इन न्यूज़ में रहा, इन लोगों ने एक स्पेशल पर्पस फंड को लॉन्च करा. उस स्कीम का नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, RDI स्कीम, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम. बेसिकली यहाँ पे किया क्या जाएगा, ANRF को देख लो पहले, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसको चेयर कौन करता है? सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली ANRF को चेयर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ANRF का मेन गोल क्या है? जो प्राइवेट सेक्टर है, इन लोगों को यहाँ पर अंकरेज करना है कि आप लोग आए और रिसर्च एंड इनोवेशन में अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाए. और यही गोल है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का. 2021 में इस बॉडी को यहाँ पे बनाया गया था. एंड रिसेंटली अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने यहाँ पर RDI स्कीम को लॉन्च करा, सो दैट लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसे बूस्ट किया जा सके. जितने भी हाईटेक प्रोजेक्ट्स है, टेक्नोलॉजीज है, उनमें ओवरऑल प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी, इसमें भारत को चाहिए प्राइवेट सेक्टर का रोल, और उसी के लिए RDI स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया ANRF के साथ, जिसे PM मोदी यहाँ पे चेयर करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर RDI स्कीम में एक स्पेशल फंड को लाया गया, दैट इज स्पेशल पर्पस फंड. दैट्स ऑल. चलिए आगे बढ़ते. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, The UN International Day of the Girl Child is observed annually on which day? So इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है 11th of October को. गर्ल्स एंड वुमेन्स जो भी चैलेंजेस यहाँ पे फेस कर रही है उसे एड्रेस करने के लिए एंड एम्पावरमेंट के लिए. 2025 की थीम क्या रही? द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस. यह यहाँ पर थीम रही 2025 की. गर्ल्स की जो लीडरशिप है उसे यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए इन क्राइसिस. सो बेसिकली जो डे है 1995 में बीजिंग डिक्लेरेशन में अडॉप्ट किया जाता है गर्ल्स एंड वुमेन्स के राइट्स को प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए. सो सिंपली आपको ध्यान रखना है, द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11th of October को ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, एनुअली. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. एंड कुछ लास्ट क्वेश्चन के साथ इस सेशन को हम एंड करेंगे. डेज इन द करंट अफेयर का रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं. द वर्ल्ड सेरिब्रल पल्सी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? 6th of October को. वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे October 4th को. इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1st of October को. इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30th of September को. वर्ल्ड रेबीज डे की थीम क्या रही? एक्ट नाउ, यू, मी एंड कम्युनिटी. यह थीम रही थी वर्ल्ड रेबीज डे की, जो कि एनुअली 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. एंड इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, एंड दैट इज September 29. वर्ल्ड हार्ट डे, दैट इज ऑन 29 September. दैट्स ऑल. सो आज के इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे. प्लीज़ नोट, आज के जो क्विज के क्वेश्चन है सेम टॉपिक पर है, द इंटरनेशनल डे एंड इवेंट. इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं. एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. आज सेशन को थोड़ा लेट पब्लिश किया गया, बट जस्ट 20 to 25 मिनट का सेशन है, आप देख सकते हैं इसे. ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर ही लिया है. एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल दैन प्लीज टू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.